दोस्तों, दिवाली के जले हुए दियों से आज हम अपने घर की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हमारे घर में मच्छर, कॉकरोच, छिपकली, मक्खी, चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये नुकसान भी करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। तो आज हम इसको भगाने वाले हैं पुराने बेकार पड़े हुए दिए से। अगर आप इसको एक बार अपने घर में बना के रख देंगे, जितने भी आपके घर में चूहा, छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर होंगे, इससे भाग जाएंगे और दोबारा से बिल्कुल भी घर में नज़र नहीं आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है अगरबत्ती। जो अगरबत्ती हम लोग मच्छर भगाने में इस्तेमाल करते हैं, वही अगरबत्ती आपको ले लेनी। अगरबत्ती में जो मसाला होता है, इसको आपको निकाल लेना। ये जो मसाला है काफ़ी आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं, ऐसे ही आपको निकाल के तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हमने एक अगरबत्ती के मसाले को निकाला हुआ है, ऐसे ही हम दूसरे को भी निकाल लेते हैं। फिर आपको बताते हैं इसका आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यहाँ हमने अगरबत्ती के मसाले को निकाल लिया है। अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है तो इसकी जगह आप नैपकिन बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना है कपूर। कपूर हो सके तो आप भीमसेनी कपूर का यहाँ पर इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें महक काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ हमने कपूर के इसमें डाल दिया है। इसके बाद में आपको लेना है कागज़ और इसको आपको रख लेना है, क्योंकि इसको हम पीस के तैयार करने वाले हैं। तो इसको आपको हो सके तो बारीक पाउडर बना लेना है। तो इस तरीके से आप जैसे ही थोड़ी देर कूटेंगे तो ये काफ़ी आसानी से पिस के तैयार हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा दरदरा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और पीस लेंगे। यहाँ पर इसको हमने काफ़ी अच्छे से पीस लिया है। तो इस तरीके से आपको इसको पीस के तैयार कर लेना है। इसमें जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका नहीं बनता। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग कटोरी में निकाल लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है कोका कोला। तो यहाँ हमने पुराना कोका कोला लिया हुआ, ये मेरे पास बचा हुआ रखा था। अगर आपके पास भी इस तरीके से बचा हुआ रखा है तो उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको लगभग आधा कप इसमें डाल देना है। कोका कोला डालने से जो चीज़ें हमने डाली हैं ये तुरंत इसमें मिक्स हो जाएंगी। आपको लेना है 5 से 6 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है और इसे भी आपको हल्का हल्का तोड़ लेना। तो इस तरीके से तोड़ के तैयार कर लेना है और इसी कटोरी में इसे भी डाल देना। तीनों चीज़ों को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना। इसको ढक के लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देना। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए आपको इसको खोल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली थी वो फूल चुकी हैं। तो आपको करना क्या है, चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना। तो इस तरीके से इस लिक्विड को बना तैयार कर लेना है। तो ये हमारा लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको लेना है जले हुए बेकार दिए। जो आपके पास बेकार दिए पड़े हों वही आपको 3 से 4 दिए ले लेने। तो हमने 3 दिए लिए हुए हैं। इसके बाद में लेना है कॉटन। कॉटन की आपको छोटी छोटी बॉल जैसी बना के और इसी लिक्विड के अंदर डाल देनी। जिस कटोरी में हमने लिक्विड बनाया हुआ है उसी में आपको कॉटन को डाल के और अच्छे से इस लिक्विड को इसमें डुबो लेना है और दियों में रख देना। इस तरीके से आपको दियों में रख के तैयार करना है। तो तीनों दियों में हम कॉटन के टुकड़ों को रख लेंगे। इससे जो गंध है इतनी तेज़ आ रही है, जो कि कीड़े मकोड़ों को इसकी महक बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो ऐसे आपको दियों को बना लेना है। ये जो रेमेडी है इतनी आसान है और इसको आप सिर्फ 2 मिनट में बना कर सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि आपके घर से जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे इसकी महक से ही भागने वाले हैं। कटोरी में जो थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ था उसमें हमने डाल दिया है 1 ढक्कन भर के विनेगर और अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे आपको इसको बना लेना है। ये जो लिक्विड है इसको आपको अलग दिए में भर लेना है, क्योंकि हम इसका अलग इस्तेमाल करेंगे और जो हमने कॉटन के टुकड़ों को दिए में भर के रखा हुआ है इसका अलग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ हमने रेमेडी को बना तैयार कर लिया। ये जो रेमेडी है
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इससे इतनी ज़्यादा गंध आ रही है कि कीड़े मकोड़े आपके घर से इसकी महक से ही भागने वाले। तो सबसे पहले जो हमने कॉटन के टुकड़ों को भर के रखा हुआ है, इसका हम इस्तेमाल आपको करके दिखाने वाले। इसका आपको इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे। जब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो हमेशा रात के टाइम पे करें। इसको आपको रखना है कोने में। कोने में बहुत सारे कॉकरोच, कीड़े, मक्खी, मच्छर छिप जाते हैं, तो इसको आप रख देंगे तो जो इसमें हमने चीज़ें डाली है उसकी महक से बिल्कुल भी कोनों में कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। दूसरा दिया आपको रखना है खिड़की के पास में, क्योंकि खिड़की से ही हमारे घर में कीड़े प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, तो इसकी महक से आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर अंदर की ओर प्रवेश नहीं करेंगे, साथ ही इससे छिपकली भी नहीं आएंगी। तीसरा दिया आपको रखना है सिलेंडर के पास में, क्योंकि कोनों में चूहे, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर ज़्यादा आते हैं, तो इसको रख देंगे। किसी भी प्रकार के कीड़े आसपास नहीं दिखेंगे। जो हमने लिक्विड दिए में भर के रखा हुआ है, इसको आपको डाल देना है जाली में, क्योंकि रात के टाइम पे हमारे घर में जो इस तरीके की जाली होती है, किचन सिंक, वॉश बेसिन, बाथरूम की, वहीं से हमारे घर में कीड़े, कॉकरोच निकल के आते हैं। इस लिक्विड को आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, बिल्कुल भी कीड़े कॉकरोच नहीं आएंगे। साथ ही कोनों में भी डाल देना है, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं कोनों में छिप जाते हैं। इसको डाल देंगे तो बिल्कुल भी कॉकरोच या उनके अंडे वगैरह घर में नहीं दिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।